मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, एक नया सवाल यूट्यूब पे एक फॉलोवर ने किया है जिसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। दानियल की किताब के अंदर 70 हफ्तों का जिक्र है। उन 70 हफ्तों के हवाले से पूछा गया कि 70 हफ्ते जो है वो क्या है। बताता चलूँ कि दीज आर प्रोफेटिक 70 वीक्स, और एक हफ़्ता जो है वो 7 सालों के बराबर है, और इसी तरह से टोटल मिला के तकरीबन 490 साल बनते हैं। ये टाइम पीरियड शुरू होता है पहले 7 वीक्स यानी 49 ईयर्स रीबिल्डिंग ऑफ जेरूशलम एंड द वॉल ऑफ जेरूशलम, और टेंपल को दोबारा से तामीर किया गया। और अगले 62 हफ्ते जो हैं, जो कि 434 साल हैं, वो यीशु मसीह के इस दुनिया में आकर जान देने तक के बनते हैं। और उस वक़्त से लेकर बाकी जो पीछे टाइम है वो 7 हफ्तों का रह गया है। और 7 हफ्तों का टाइम जो है उसे हम यीशु मसीह के जान देने से लेकर अभी तक इसको जो है हम देख रहे हैं, इसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। और खुदा के कलाम में मौजूद है कि ये वक्त बढ़ा दिया गया है ताकि ईमानदार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है निजात पा सकें और यीशु मसीह में शामिल हो सकें। तो ये जो 7 आखिरी हफ्ते हैं उनको हम रेवलेशंस में देखते हैं। 7 साल ऑफ ट्रिबुलेशन यानी मुसीबत के, और जो बड़ी मुसीबत के 7 साल हैं उसके अंदर हम देखते हैं। अगर आप टाइमलाइन में देखें तो जो पहले 3.5 साल हैं वो उसे चर्च एज भी कहा गया है, ट्रिबुलेशन भी कहा गया है। और चर्च एज जो है यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो है वो शुरू होती है और अभी तक चल रही है चर्च एज। और इसी चर्च एज के बीच में खुदा यीशु मसीह की आमद जो है वो मुतवक्के है। लेकिन जो 7 ट्रिबुलेशन ईयर्स हैं उसमें पहले 3 साल जो हैं, 3.5 साल जो हैं वो बड़े ही पुरअमन होंगे, और इसमें से जो है वो कलीसिया भी गुजरेगी, इसमें जो इसराइली हैं वो भी गुजरेंगे। लेकिन अगले जो 3.5 साल हैं वो कलीसिया उसमें से नहीं गुजरेगी, बल्कि कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। और तब एंटी क्राइस्ट का राज होगा, बीस्ट का राज होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज होगा। और एंटी क्राइस्ट जो एक शख्स है वो आएगा और वो टेंपल के अंदर आकर बैठेगा, और उस वक़्त अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है इजरायली कौम के साथ उसे तोड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होंगी। और फिर दोबारा यीशु मसीह नरसिंगे की आवाज़ के साथ, फरिश्तों के साथ, ईमानदारों के साथ ज़मीन पर उतरेंगे और कौमों का इंसाफ करेंगे। द मिलेनियम विल स्टार्ट, एंड द मिलेनियम 1000 साल यीशु मसीह बादशाहत करेंगे, और हम भी जो ईमानदार हैं, जो मसीही हैं, उनके साथ बादशाहत करेंगे। और ये वक्त वो होगा जब पूरी इसराइली कौम यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करके खुदा के वादे में शामिल हो जाएगी। जो न्यू कॉवेनेंट है उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि बेटे के बगैर निजात नहीं है। दरवाज़ा एक ही है, यीशु मसीह। तमाम इसराइली जो आज ओल्ड कॉवेनेंट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यीशु मसीह की आमद के बाद मिलेनियम किंगडम से पहले वो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, और यीशु मसीह उनका राजा होगा, किंग होगा, और वो 1000 साल तक इसी ज़मीन पर जो है वो हुकूमत करेगा। क्राइस्ट रेन इसे कहा जाता है। 1000 साल बादशाहत यानी मिलेनियम किंगडम होगी, और इस किंगडम के अंदर हम सब रहेंगे। और उस किंगडम के बाद दोबारा से अबलीस को जो है ठाकरे से निकाला जाएगा और उसे खोला जाएगा, ताकि वो लोगों को, ईमानदारों को जो है वो बरगश्ता कर सके। लेकिन जो जान देने तक वफ़ादार रहेगा वही ज़िंदगी का ताज पाएगा और अदालत का वक्त होगा। तो ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड है। डैनियल की बुक और रेवलेशंस अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। डैनियल की किताब और जो मुकाशफ़ा है, योना आरफ का मुकाशफ़ा जो है वो कितना ज़्यादा ममासलत रखता है, और इसके अंदर कितनी इंटरकनेक्टिविटी है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल लॉजिकल चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे।